हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज जो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ ये नेक्स्ट कुछ आवर्स के लिए कर रही हूँ, नेक्स्ट फ्यू आवर्स के लिए, कि आप दोनों के बीच क्या होगा, आपके फीलिंग्स क्या होंगे, आपके पर्सन के फीलिंग्स क्या होंगे। रीडिंग शुरू करने से पहले ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा कि ये फीलिंग्स वाइस वर्सा भी हो सकती है। हो सकता है मैं आपकी जो फीलिंग्स बता रही हूँ वो आपके पर्सन के फीलिंग्स हो, और आपके पर्सन की जो फीलिंग्स बता रही हो सकता है वो आपके फीलिंग्स हो। तो जैसे आपसे रेजोनेट करता है आपको उस तरह से लेना है। ऑल्सो इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिए, और ये जनरल रीडिंग्स होती है गाइस, ठीक है, हर एक के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। सो या ओके, तो मैं यहाँ पे निकालती हूँ 4 कार्ड्स फॉर योर पर्सनस फीलिंग्स, 4 कार्ड्स फॉर योर फीलिंग्स, एंड बीच में यहाँ पे मैं निकालूंगी एक कार्ड आपके म्यूचुअल एनर्जीज़ के लिए। शुरुआत हम लोग ओशो ज़ेन डेक से करते हैं। मुझे लगता है ज़्यादा एक्यूरेसी आती है ओशो ज़ेन डेक में, फीलिंग्स ज़्यादा क्लियरली मुझे पता चल जाती है। सो या मेरे और 2 चैनल्स है, डिवाइन हिंदी टैरो और मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर नहीं भी है तो आप अगर नहीं क्लिक करने के बाद अगर नहीं ओपन होता है तो जिस नाम से सर्च कर लीजिएगा। कोई बड़े नाम नहीं है चैनल के, छोटे छोटे नाम है, मैंने आपको बता दिए है, सर्च कर लीजिएगा ओके। और इंस्टाग्राम पे बहुत लोग जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़ जाइए ताकि कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट जब मैं डालती हूँ तब आप उसको मिस ना करो। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि अगले कुछ घंटे आपके और आपके पर्सन के बीच क्या कुछ होगा, आप दोनों की फीलिंग्स कैसी होगी। 4 कार्ड्स आपके ओशो ज़ेन डेक से मैं सिर्फ 3 कार्ड्स निकालूंगी आपके पर्सन के फीलिंग्स के लिए, 3 कार्ड आपके फीलिंग्स के लिए, और 1 कार्ड यहाँ पे म्यूचुअल एनर्जी के लिए। चलिए, आपके पर्सन के फीलिंग्स इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स। पहला यहाँ पे ट्रस्ट, आपके पर्सन के फीलिंग्स इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स। सॉरी मेरा गला खराब है। थंडरबोल्ट, आपके पर्सन के फीलिंग्स अगले कुछ घंटों में, आपके पर्सन के फीलिंग्स, आपके पर्सन के फीलिंग्स। ओके, दिस इज द इंटीग्रेशन कार्ड। आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं, अगले कुछ घंटों में आप कैसा फील करोगे। सक्सेस नंबर 6 अगले कुछ, ओके यहाँ पे है रीबर्थ नंबर 10। नंबर 10 होता है एक साइकिल ख़त्म होना और दूसरी साइकिल बिगिन होना, ठीक है। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ नंबर 6। नंबर 6 मतलब 66 दिख रहा है, नंबर 10 दिख रहा है, आपके साइड में क्लियरली नंबर्स दिख पा रहे हैं। ओके, म्यूचुअल एनर्जीज, एक कार्ड फॉर द म्यूचुअल एनर्जीज आप दोनों की। ओह, गिल्ट। ओके चलो, ओके, आपके पर्सन की साइड में अगर देखा जाए तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे ट्रस्ट। मुझे लगता है ये पर्सन आपके जो है अगले कुछ घंटों में आप देखोगे कुछ रियलाइजेशंस होंगे इनको, ठीक है, कुछ ऐसी बातें इनको समझ आने लगेगी, या कुछ चीज़ें फील होने लगेगी इनको बहुत इंटेंसली इस रिश्ते के बारे में, ठीक है। जो उनका नज़रिया बदलेगी, जो उनका उनका जो इस रिश्ते पे के ऊपर जो ट्रस्ट में भी खो गया था, आपके ऊपर ट्रस्ट में भी खो गया था, वो रीगेन करने में मदद होगी। ये जो भी है ये ट्रस्ट कर पाएंगे आपके पर्सन इस रिश्ते पे, इस रिश्ते के फ्यूचर पे। अगर पास्ट में ये पर्सन इतना एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे क्योंकि उनके थॉट्स इतने पॉजिटिव नहीं हो पा रहे थे, क्लियर नहीं हो पा रहे थे, तो नाउ दे विल। द नेक्स्ट कार्ड इज़ द इंटीग्रेशन। दिस इज़ द यिन यांग एनर्जी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है काफ़ी लोग यहाँ पे अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हो, और ये रियलाइजेशन इनको होगी कि वी बिलोंग टू ईच अदर, हम दोनों को एक साथ होना चाहिए, हम दोनों एक दूसरे को बिलोंग करते हैं। वी कहीं ना कहीं ये बहुत जुड़ा हुआ फील करेंगे आपके साथ, इनके इमोशंस आपकी तरफ इनको खींचेंगे। दे विल वांट टू रिकनसाइल, दे विल वांट टू कम बैक टू यू। वो अपने आप को इनकम्प्लीट फील करेंगे आपके सिवा, और कहीं ना कहीं ये ट्राई करेंगे टू गेन योर ट्रस्ट बैक। अगर इनको लग रहा है कि नहीं अब ये पर्सन मुझ पे ट्रस्ट नहीं करेगी या करेगा, तो वो कुछ ऐसी बातें कहेंगे या कुछ ऐसा एक्शन लेंगे जिसके वजह से ये चाहेंगे कि आपका पूरा ट्रस्ट हो इनके ऊपर। ये नहीं चाहेंगे बिल्कुल भी कि आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आप इनको इग्नोर कर रहे हो, बिकॉज दे वॉन्ट टू इंटीग्रेट विथ यू, दे वॉन्ट टू बिकम वन विथ यू, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी कुछ फील करेंगे इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स, जिसके वजह से दे विल वांट टू कम बैक टू यू, एंड काफ़ी लोग यहाँ पे रिकनसाइल करोगे। कमिंग टू यू, यू आर वेरी होपफुल कि चाहे कुछ भी चल रहा हो रिश्ते में, आई वॉन्ट सक्सेस, मुझे इसके साथ लॉन्ग टर्म रहना है, मुझे शादी करनी है,
आई वॉन्ट टू बी विथ हिम और हर। आप काफ़ी पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होने वाले हो कुछ घंटों में, काफ़ी पॉजिटिव सोचोगे, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको कि नहीं, चाहे जो हो जाए, सिचुएशंस अभी कैसी भी हो, ये रिश्ता आगे बढ़ेगा और सक्सेसफुल होगा। देयर इज़ अ चांस ऑफ हाई लेवल ऑफ सक्सेस इन दिस रिलेशनशिप। मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं विद दिस रीबर्थ कार्ड, जैसे मैंने आपको बोला, मैनी ऑफ यू आर गोइंग टू रिकनसाइल आपके पर्सन के साथ। आपके पर्सन की भी थिंकिंग और सेम होगी विथ रिगार्ड्स टू दिस। वो भी चाहेंगे कि इस रिश्ते की एक न्यू ब्रांड बिगनिंग हो, एक मौका मिले और रिश्ता आगे बढ़े। रीबर्थ इज़ ऑल अबाउट अ ब्रांड न्यू बिगनिंग, और वही मुझे होते हुए दिख रहा है आप दोनों के रिश्ते में। यू विल ऑल्सो ट्राई, आपके साइड से आप बहुत कॉन्फिडेंटली इस रिश्ते पे ट्रस्ट भी कर पाओगे, इन पे ट्रस्ट कर पाओगे, एंड इस रिश्ते के फ्यूचर पे भी ट्रस्ट कर पाओगे। आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो जाओगे, जो भी सिचुएशन है, जो ये ट्रस्ट आपका रिगेन करने का ट्राई करेंगे, यू विल बी रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़। लाइक आप बहुत पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में दिख रहे हो मुझे व्हेन इट कम्स टू दिस रिश्ता, एंड योर पर्सन विल बी लाइक, उनको रियलाइजेशंस होंगे अगले कुछ घंटों में, इट विल बी वेरी हार्ड फॉर देम। And the mutual energies is the guilt. You both have some sort of guilt. कोई ना कोई गिल्ट आप दोनों को है। हो सकता है ये गिल्ट हो इस रिश्ते को प्रॉपर जस्टिस ना देने का गिल्ट, इस एक दूसरे से दूर रहने का गिल्ट, या कुछ बिहेवियर आपका उनको लेकर, या उनका बिहेवियर कुछ आपको लेकर। दोनों को गिल्ट फील होगा, लेकिन मे बी रीजंस अलग अलग हो सकते हैं। आपको गिल्ट फील होगा, आपको लगेगा कि Why is this person not coming back? Should I talk to them? क्या मैंने तब उनसे बात ना करके गलती कर दी, या उनको वैसा कुछ लगे। तो बहुत कुछ चलेगा इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स, दोनों के ही दिलो दिमाग में बहुत कुछ चलेगा विच विल पुश थिंग्स फॉरवर्ड, जो रिश्ते को, सिचुएशन को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, लेट्स सी फ्रॉम अनदर ओरेकल व्हाट डू वी हैव। ये दूसरा ओरेकल है यहाँ पे। लेट्स सी next few hours, 2 cards for your person's energy. Okay, this is the first card, balance. One more for your person's energy in the next few hours. Despondence, आपकी तरफ देख लेते हैं। Your feelings in the next few hours. Grief, destiny, mutual energy in the next few hours, perseverance. Okay, फर्स्ट कार्ड देखिए, मुझे लगता है आपके पर्सन के कार्ड्स को देखकर, जहाँ तक कि देखा जाए, आई थिंक आपके पर्सन ना इस रिश्ते को एज अ थर्ड पार्टी देख रहे हैं। यू नो, बाहर निकल के, यू नो, जब हम खुद को खुद के नज़र से देखते हैं, तब हम खुद को डिफेंड करते हैं, हमारी गलतियाँ छुपाते हैं, हम खुद से भी झूठ बोलने लगते हैं कि नहीं नहीं ऐसा तो है ही नहीं। बट जब हम अनबायस होके, अपने से बाहर निकल के एज अ थर्ड पर्सन खुद को देखते हैं, हमें उन सारी चीज़ों को नए सिरे से देखने का चांस मिल जाता है जो हम नहीं देख पा रहे थे। ना सेल्फिश बन रहे हैं, हम खुद को डिफेंड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा ही होगा। ये पर्सन अपने आप को बाहर से देखेंगे कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मैं क्या सही कर रहा हूँ, मैंने क्या करना चाहिए था, क्या होना चाहिए था। यू नो, अनबायस्ड और अनफिल्टर्ड डिसीजंस ये पर्सन लेंगे। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन बैलेंस बनाना चाहेंगे रिश्ते में। उनको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि रिश्ता हम दोनों का है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन पर्सन, और वो रियलाइजेशन उनको काफ़ी पॉजिटिव सोच की तरफ लेके जाएगा। आई वॉन्ट सम क्लैरिफिकेशन। ओके, या आई टोल्ड यू, मे बी ये पर्सन बहुत क्लोज्ड ऑफ थे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ये पर्सन मे बी बहुत क्लोज्ड ऑफ थे। उन्होंने कभी अपनी प्रॉपर इमोशनल साइड आपको शो नहीं की, कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई, हमेशा एक बाउंड्री बना के रखी, हमेशा यू नो आपको अपने से दूर रखा है।
एंड नाउ दे वांट टू बैलेंस थिंग्स आउट, बट उनको एक डर भी लग रहा है कि कहीं आप रेडी तो मतलब आप कहीं आप मूव ऑन तो नहीं हो गए हो. व्हाट इफ़ यू आर नॉट रेडी, व्हाट इफ़ यू आर नॉट ऑन अ सेम लेवल इमोशनली. ओके, द चैरियट. या आई टोल्ड यू, अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, फॉरवर्ड मूवमेंट करनी है, तो इस पर्सन को, इस रिश्ते को अनबायस्ड नज़रिए से देखना पड़ेगा. ठीक है. अभी तक ये पर्सन जब भी कोई कुछ सोचते थे तो वो अपनी गलती नहीं मानते थे, बट अब इससे आगे जब ये सोचेंगे अगले कुछ घंटों में, वो दोनों साइड से देखने की कोशिश करेंगे कि क्या मेरा गलत था और क्या उस पर्सन का गलत था, कहाँ पे सुधार का चांस है. ओके, फॉरवर्ड मूवमेंट होते हुए दिख रही है मुझे इन द नेक्स्ट 48 आवर्स बोल रही हूँ, इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स. कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है आपने सारी चीज़ें, यू हैव सरेंडर्ड, यू नो, इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपको लगेगा कि जो होगा मेरे लिए सही होगा, ये पर्सन मेरे नसीब में है, दे आर इन माई डेस्टिनी. ओके, वी बोथ आर टाइड टू ईच अदर. और आप सरेंडर कर दोगे भगवान को, स्पिरिट गाइड्स को, एंजल्स को, यूनिवर्स को. यू विल सरेंडर, यू विल प्रे कि जो होगा भगवान जी आप देख लीजिए. ओके, आप जानते हो ये पर्सन आपके डेस्टिनी में है, दे आर अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी. एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि यू विल फील अ लिटिल बिट सैड. ठीक है, वो क्यों मैं आपको बताती हूँ, लेकिन यू विल फील क्वाइट सैड. आपको इस पर्सन की कमी का एहसास होगा इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स. या आप एक नई शुरुआत चाहते हो, स्कॉर्पियन एनर्जी है, आप चाहते हो कि ये रिश्ता फ्रॉम एशेज़ वापस लौटकर एक फीनिक्स की तरह आए, ये पर्सन वापस आ जाए और एक न्यू ब्रांड बिगनिंग हो. उसी को लेकर आप स्ट्रेस्ड आउट रहने वाले हो. एस ऑफ वंस. आपको पता है समवेयर डीप इनसाइड आपके दिल में आपको पता है, यू लाइक यू आर वेरी श्योर कि दिस इज़ मेंट टू बी, ये मेरे डेस्टिनी में है और ये होके रहेगा. ओके, दोनों की फीलिंग्स अगर देखी जाए, मुझे लगता है दोनों ही गिव अप नहीं कर रहे हो एक दूसरे पे. यू बोथ आर बैकग्राउंड में भी या दूर रहकर भी आप एक दूसरे के लिए काम कर रहे हो, इस रिश्ते के लिए काम कर रहे हो. एंड यू बोथ आर वर्किंग फॉर दिस रिलेशनशिप. डटे रह रहे हो, गिव अप नहीं कर रहे हो. ठीक है, और नहीं करना चाह रहे हो, विच इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज इमोशंस जुड़े हुए हैं. क्वीन ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. इमोशंस जुड़े हुए हैं दोनों के एक दूसरे के साथ. दोनों ही गिव अप नहीं करना चाहते हो, दोनों ही डटे रहना चाहते हो इस रिश्ते पे. यू बोथ वांट टू शो हाउ मच यू बोथ आर कमिटेड टू ईच अदर. ठीक है, चाहे आप दूर हो, इट डजेंट मैटर. तो ये थे ओरेकल मैसेजेस. अभी हम लोग टैरो पे मूव ऑन करते हैं. लेट्स सी कि कुछ घंटों में क्या कुछ होगा. आई वॉन्ट 4 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स के लिए. पहले लेट्स टैप इन टू द एनर्जीज ऑफ योर पर्सन. आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन के फीलिंग्स. ओके, किंग ऑफ वंस है, एरीज, लियो और सैजिटेरियस. आपके पर्सन की फीलिंग्स. ओके, ग्रेट. हमारे जितने कार्ड चाहिए थे मिल गए हैं. कि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. यहाँ पे है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. ऑल्सो जजमेंट, लिब्रा. आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स. आप क्या सोचोगे, क्या फील करोगे. लेट्स टैप इन टू योर एनर्जीज फॉर द नेक्स्ट फ्यू आवर्स. प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, क्लियर मैसेजेस प्लीज़. ओके, 2 कार्ड्स मिल चुके हैं. द चैरियट, कैंसर. यहाँ पे है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. व्हाट मोर. आपके फीलिंग्स कुछ घंटों में, आपके फीलिंग्स क्या होंगे इस रिश्ते को लेकर. एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. कमिंग अप अगेन 1 मोर कार्ड आपके फीलिंग्स के लिए. बाप रे. ठीक है, ले लेते हैं. द स्टार, एक्वेरियस. और है यहाँ पे वाओ, द लवर्स, जेमिनी. तो ये आना था इसीलिए आ गया. ओके, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज. 2 कार्ड्स फॉर द म्यूचुअल एनर्जीज फॉर द नेक्स्ट फ्यू आवर्स. आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स. ओके, वी हैव आवर फर्स्ट कार्ड विच इज़ द मून, Pisces. 1 more. Okay, the Fool.
वाओ ब्यूटीफुल। फूल है एरीज। ओके, तो मैंने आपको साइंस भी बता दिया और कार्ड्स भी बता दिया कौन से आए हैं। तो ये है आपके पर्सन के फीलिंग्स, ये है आपके फीलिंग्स और ये है म्यूचुअल फीलिंग्स। तो कार्ड्स नहीं भी दिख रहे, डजेंट मैटर। देखिए, सबसे पहली बात जो मुझे दिख रही है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पैशन। इस पर्सन के अंदर आपको लेकर एक जुनून है, प्यार है, पैशन है। इस रिश्ते को कायम रखने के लिए, इस प्यार को आगे बढ़ाने के लिए दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू। व्हेनेवर दे सी यू, जब भी ये पर्सन आपको देखते हैं, उनके अंदर इस प्यार के लिए लड़ने की, इस प्यार में लीड लेने की इच्छा बढ़ जाती है। ओके, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ पैशन इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स इस पर्सन के अंदर आपको लेकर। आप देखोगे कि ये पर्सन फाइनली दे आर कमिंग आउट ऑफ द कोल्ड। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। दे वॉन्ट टू हैव यू बाय हुक और बाय क्रुक। अगले कुछ घंटों में आप इस पर्सन की बेचैनी को महसूस कर पाओगे कि ये पर्सन कितना रेस्टलेस हो रहे हैं टू गेट टू यू बैक इन देयर लाइफ। मे बी ये आपको देखने आ जाए, या इनका जो जब ये आएंगे टू यू, दे विल बी वेरी, उनकी एनर्जी आप फील कर पाओगे। दे विल बी वेरी रेस्टलेस। वाई आर यू नॉट टॉकिंग टू मी, क्यों तुमने मुझे कॉल नहीं किया, ये हुआ तो वो क्यों नहीं हुआ, वो अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत थी तुमने मुझे इतने दिन कॉल क्यों नहीं किया, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, मे बी दिल सिट ऑन देयर बाइक एंड रश टूवर्ड्स यू। मुझे लगता है ये पर्सन बस हो सकता है आर्ग्यूमेंट्स भी हो आपके, ठीक है, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी रेस्टलेस एंड अ वेरी अग्रेसिव एनर्जी, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू। प्लानिंग हो चुकी है, बस एक्शन ले रहे हैं ये अगले कुछ घंटों में। ठीक है, सो दीज आर द टू कार्ड्स। नेक्स्ट कार्ड इज़ द एट ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं ना कहीं ये पर्सन, दे वॉन्ट टू सेट देमसेल्व्स फ्री। उनके थॉट्स, उनके नेगेटिव थॉट्स, उनका डर, उनके फियर, उनके डाउट अबाउट यू, अबाउट दिस रिश्ता, दे वॉन्ट टू जस्ट ब्रेक फ्री। और वही होगा। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर हुए थे इस पर्सन के, वो दूर हो जाएंगे। अगर वो अपने आप को बांध के रख रहे थे ताकि वो आप तक ना आए, बांध के मतलब नॉट लिटरली बट इमोशनली, तो वो ये पर्सन अपने आप को, दे विल सेट देमसेल्व्स फ्री एंड दे विल ट्राई कमिंग बैक टू यू। They will try to think positive, more positive. And the last card is the judgment. They will take that final call. They will take that final decision. I told you they are going to set themselves free and take this decision of coming towards you. क्योंकि म्यूचुअल एनर्जीज में देख रहे हो, द फूल एनर्जी है। अभी तक ये पर्सन अपने आप को रोक रहे थे। They were tying themselves down, not to talk to you, not to look at you, not to think about you. But अभी इनका डिसीजन हो जाएगा and they will come up with a very strong decision which will be very positive. आपकी तरफ देखा जाए, सबसे ब्यूटीफुल कार्ड मुझे यहाँ पे लगा है द लवर्स। आप बहुत प्यार करते हो इस पर्सन से और वो ही फील करोगे इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स, और गहराता जाएगा आपका प्यार। यू विल लॉन्ग फॉर देयर टच, फॉर देयर प्रेजेंस, फॉर देम स्पेंडिंग टाइम विथ यू। ओके, पहला यहाँ पे चैरियट। आप मूवमेंट चाहते हो, आप चाहोगे कि रिश्ता आगे बढ़े, इसमें कुछ मूवमेंट हो, कुछ तो आगे बढ़े, एक्सप्रेशन ऑफ लव हो, प्यार दिखाया जाए, ये पर्सन ऐसे ही आपके पास आए। यू वांट मूवमेंट इन दिस रिलेशनशिप। नेक्स्ट है यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। दिस इज़ अबाउट समवन स्नीकिंग अवे। हो सकता है कि आप थोड़ा डरो, क्योंकि मे बी इस पर्सन ने पास्ट में भी आपको काफ़ी प्रोमिसेस किए एंड ब्रेक किए हैं। आपको बार बार आपका कह लो, दे हैव ब्रोकन योर ट्रस्ट। कई बार आपने बहुत चांसेस दिए, बट इस पर्सन ने आपको हमेशा अपने बातों से, अपने पैशन से हमेशा आपको ऐसा दिखाया कि या नाउ आई वॉन्ट गो, या मैं ऐसा नहीं करूँगा, या मैं वैसा नहीं करूँगा, बट दे डिड दैट। सो आप थोड़ा सा बच के रहोगे, आप थोड़ा डर के डिसीजंस लोगे। यू विल नॉट ईजीली ट्रस्ट दिस पर्सन। अगर ये पर्सन आपसे बात करेंगे, यू विल नॉट ट्रस्ट देम ईजीली। नेक्स्ट है यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आई टोल्ड यू, आप चाहते हो ब्रांड न्यू बिगनिंग, आप फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हो, आप चाहते हो रिश्ता आगे बढ़े, बिकॉज यू लव दिस पर्सन, यू लव दिस पर्सन, देयर इज़ नो अदर रीज़न। आपका बहुत स्ट्रेट और बहुत सिंपल फंडा है दैट यू लव दिस पर्सन एंड यू वांट देम। आप रेडी हो हर एक चीज़ को झेलने के लिए, हर एक चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, हर एक चीज़ को फेस करने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे द स्टार। यू आर होपिंग, यू आर विशिंग, मे बी आप टूटे हुए तारे से विश मांगते हो। आप बहुत होपफुल रह रहे हो कि ये पर्सन आ जाए, और अगर ये आए तो ये रहे। दे कीप अप विद देयर वर्ड्स। म्यूचुअल एनर्जीज में सबसे पहला कार्ड है द मून।
विच इज़ अबाउट समवन मिसिंग। आप दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करोगे अगले कुछ घंटों में। आप दोनों एक दूसरे आप दोनों एक दूसरे के लिए यू विल कॉल आउट फॉर ईच अदर्स सोल। ओके, आप दोनों एक दूसरे को कॉल आउट करोगे ऑन एन इमोशनल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल। आप लोग ना टेलीपैथिकली कम्युनिकेट भी करते हो, मे बी मैनी ऑफ यू। आप कुछ बोलते हो तो उनको वहाँ पे फील होता है, समझ जाता है, और वहाँ पे वो कुछ बोलते या फील करते हैं, आपको समझ जाता है। दिस इज़ द फूल विच इज़ टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ। ये आप दोनों हो, बस फॉलिंग इन टू लव विदाउट केयरिंग, विदाउट इवन थिंकिंग मच। यही होने वाला है अगले कुछ घंटों में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। अभी मैं कुछ मूनोलॉजी से कुछ मैसेजेस देखती हूँ आपके लिए। अभी हाल ही में आई थिंक कल या परसों न्यू मून था। आई नो कि बहुत लोगों को न्यू मून के दौरान बहुत इमोशनल बहुत चीज़ें फील होती है। सो लेट्स सी। ओके, पहला कार्ड हमारे पास है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो आप लोगों की सिचुएशन में प्यार लाना ज़रूरी है, और प्यार आने के लिए कम्युनिकेशन ज़रूरी है। दिस इज़ मून इन एक्वेरियस। तो जब भी आप सोचते हो इस पर्सन के बारे में, मेरी एक राय रहेगी आपके लिए कि सिर्फ प्यार से सोचिए। गुस्सा, झगड़ा, इन बातों के बारे में मत सोचिए। जो अच्छा हुआ है, थिंक अबाउट दैट। नेक्स्ट इज़ बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो आप लोगों के बीच स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी का, आपके बीच स्पेशली आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी का बैलेंस होना चाहिए। कभी कभार आप बहुत प्रैक्टिकल सोचने लगते हो, कभी कभार आप बहुत स्पिरिचुअली सोचने लगते हो। तो देयर शुड बी अ बैलेंस। एंड नेक्स्ट आपके लिए एडवाइस क्या है फ्रॉम द मूनोलॉजी? बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो जो आपको लग रहा है कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आपको ऐसा नहीं सोचना है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो ये कुछ एडवाइजेस है। अभी हम लोग लव स्क्रोल्स देख लेते हैं। फर्स्ट है वोंट लीव यू। तो ये पर्सन अब कह रहे हैं कि वो कभी नहीं छोड़ेंगे आपको। नेक्स्ट है समुंदर से गहरा अपना प्यार। तो आवर लव इज़ डीपर देन एन ओशियन। नेक्स्ट है यहाँ पे लव यू ऑलवेज। और दे विल मैरी यू। तो वो आपसे शादी करेंगे। दिस इज़ अ कन्फर्मेशन। नेक्स्ट है फिजिकल अट्रैक्शन। तो दिस पर्सन इज़ वेरी अट्रैक्टेड टू यू ऑन अ फिजिकल लेवल। नेक्स्ट है वक्त सब ठीक कर देगा। सो एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग, टाइम इज़ गोइंग टू हील एंड टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। नेक्स्ट है लुक इनटू माय आइज़। तो ये बोल रहे हैं कि लुक इनटू माय आइज़। बोलते हैं क्या ये ऐसा आपको? मेरी आंखों में देखो, आंखों में देख के बात करो, टॉक टू देम। वो बोल रहे हैं कि यूनिवर्स कह रहा है आपसे कि उनसे बात कर लीजिए। अगर वो आपसे बात करते हैं तो वी विल मीट सून। तो ये बहुत ही जल्द आपसे मिलने का प्लान कर रहा है, टोल्ड यू। यहाँ पे है सेकंड चांस। तो ये आपसे दूसरा मौका चाहते हैं। नेक्स्ट है थर्ड पार्टी। हो सकता है थर्ड पार्टी हमेशा रोमांटिक नहीं होती है, करियर, फैमिली भी थर्ड पार्टी हो सकती है, और बहुत सारी होती है थर्ड पार्टी, सिर्फ रोमांटिक नहीं होता। तो बस यही थी रीडिंग। कैसी लगी आपको? अगर पसंद आई है, लाइक कमेंट शेयर करिए। इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।